Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram. We learn English with easy lessons. In this lesson, I'm going to teach you some special expressions of enough with meaning and examples, obviously with sentences. देखिए इंग्लिश में बहुत सारी phrases और expressions हैं. इनमें से कुछ ऐसे भी expressions हैं जिसमें enough word use होता है, जैसे कि fair enough, गुड इनफ या इनफ इज इनफ. देखिए आपने ये बहुत सारे सुने होंगे, ये स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होने वाले मतलब कॉमन एक्सप्रेशंस हैं, फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं ये एक्सप्रेशंस. और इन आप में से बहुत से स्टूडेंट हो सकते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स को पता हो, लेकिन कुछ को नहीं भी पता होता कि इनके क्या मतलब है. तो आज के लेसन में हम वही सीखेंगे कि इन एक्सप्रेशंस के जो स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं, जो इनफ वर्ड से मतलब जिनमें इनफ वर्ड जो है वो इस्तेमाल होता है, स्टार्ट नहीं होते, मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि उन एक्सप्रेशंस में इनफ वर्ड इस्तेमाल होता है, तो इनके क्या मीनिंग है और इनको हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में कैसे इस्तेमाल करेंगे. हम कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस जो है वो बनाएंगे. ठीक है, तो चलो जी शुरू करते हैं. जैसे कि हमारे पास पहला जो एक्सप्रेशन है वो है जी गुड इनफ. गुड इनफ का क्या मतलब होता है? आपने सुना होगा, बहुत कॉमनली यूज होता है, आपने सुना होगा कि गुड इनफ का क्या मतलब होता है. मतलब गुड इनफ अक्सर लोग बोलते हैं. इसका क्या मतलब है? सेटिस्फैक्टरी और एक्सेप्टेबल, इवन इफ नॉट परफेक्ट. देखिए गुड इनफ हम यूज करते हैं जब हमने किसी चीज के बारे में ये कहना हो कि मतलब ये चीज जो है ना वो काबिले कबूल है. मतलब एक चीज जो है वो परफेक्ट नहीं है, वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसी भी नहीं है, इतनी गई गुजरी भी नहीं, इतनी बुरी भी नहीं है कि आप उसको रिजेक्ट कर दें. मतलब सेटिस्फैक्टरी है, इत्मीनान बख्श है, ठीक है, काबिले कबूल है, मतलब ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है, उसको कबूल किया जा सकता है. तो इसको आप गुड इनफ वहां पर इस्तेमाल करते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं. जैसे कि इज द प्रेजेंटेशन गुड इनफ फॉर द क्लाइंट मीटिंग. मतलब प्रेजेंटेशन जो है ना, जो तैयार की गई है क्लाइंट मीटिंग के लिए, जिसमें क्लाइंट को प्रेजेंट करना है, कोई प्रपोजल प्रेजेंट करना है, कुछ भी प्रेजेंट करना है, वहां पर जो प्रेजेंटेशन तैयार की गई वो अच्छी नहीं है, लेकिन आपका बॉस आपसे पूछ रहा है कि क्या ये इतनी मतलब कि बेहतर है, कि इतनी गुड इनफ है, इतनी बेहतर है कि हम क्लाइंट के सामने एटलीस्ट इसको प्रेजेंट कर सके. मतलब बहुत ही गई गुजरी नहीं है. ठीक है, तो इज द प्रेजेंटेशन गुड इनफ मतलब इतनी सेटिस्फैक्टरी है, इतनी इत्मीनान बख्श है, मतलब इसमें इतना 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 लेवल तो है कि इसको क्लाइंट के सामने प्रेजेंट किया जा सकता. हो सकता है टाइम नहीं है कि भाई नई प्रेजेंटेशन जो है वो बनाई जा सके, तो उस वजह से वो पूछ रहा है कि इतना तो इसमें वैल्यू है ना, कभी हम क्लाइंट के सामने प्रेजेंट एटलीस्ट कर सकते हैं. जैसे कि एक और सेंटेंस है, योर परफॉर्मेंस ऑन द प्रोजेक्ट वाज नॉट गुड इनफ, वी नीड इंप्रूवमेंट. ठीक है, नॉट गुड इनफ भी जो है वो इस्तेमाल होता है, गुड इनफ भी इस्तेमाल होता है. गुड इनफ कहना होता है जब किसी चीज के बारे में कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, एक्सेप्टेबल है, काबिल कबूल है ये चीज. और जब आपने किसी चीज के बारे में कहना होता है कि नहीं, वो जो एक एक्सेप्टेबल का लेवल है ना, चीज उसके मेयार पे भी पूरी नहीं उतरी है, तो वहां पर आप कहेंगे नॉट गुड इनफ, मतलब चीज बहुत ही बुरी है. तो अब यहाँ पे जो सेंटेंस में कहा गया है कि जो परफॉर्मेंस थी प्रोजेक्ट के ऊपर, जो भी प्रोजेक्ट पे काम किया गया है, वाज नॉट गुड इनफ, मतलब वो सेटिस्फैक्टरी लेवल पर भी वो पूरा नहीं उतर रहा है. वो नीड इम्प्रूवमेंट, मुझे हमें इसको इसमें बेहतरी लाने की जरूरत है. ठीक है जी, तो ये है गुड इनफ और नॉट गुड इनफ का मतलब. अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्रेशन है वो है जी फेयर इनफ. आपने सुना होगा, बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं फेयर इनफ. फेयर इनफ का क्या मतलब होता है? एक्सेप्टेबल और रीजनेबल, often used to acknowledge a point और concede a position. देखिए फेयर इनफ हम यूज करते हैं जब आपने किसी दूसरे इंसान को कहना होता है कि हाँ ठीक है, ओके. मतलब जो स्टेटमेंट आपके सामने बोली जा रही है, या जो भी चीज आपके सामने बयान किया जा रहा है ना, कोई आर्गुमेंट आपके सामने, कोई रीजन आपके सामने रखी, जैसे आपने पूछा कि ये काम क्यों नहीं हुआ, तो दूसरा आपके आपका भाई बहन या सबॉर्डिनेट वहां से कहता है कि भाई ये वजह थी जिसकी वजह से नहीं हुआ, और आप उसके एक्सक्यूज को जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है. जब हम कहते हैं ना चलो अच्छा ठीक है, तो फेयर इनफ. ठीक है, मतलब कंसीड करें. कंसीड का मतलब होता है, कंसीड अ पोजीशन का मतलब आप दूसरे का जो स्टैंड पॉइंट है ना उसके साथ अग्री कर रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अग्री कर रहे हैं, वहां पर आप फेयर इनफ इस्तेमाल करते हैं. सेंटेंस में ज्यादा क्लियर होगा आपको, जैसे कि यू वांट टू लीव अर्ली टुडे. जैसे आपका कोई भी मतलब आपके अंदर कोई इंसान काम करता है, उसको छुट्टी चाहिए, आज जल्दी जाना है उसने, वो कह सकता है आपका कोई सबॉर्डिनेट है, या आपके घर में जो आपके हाउस मेट्स वगैरह जो होते हैं, अगर वो पूछे कि भाई मुझे आज जल्दी जाना है, तो आप उसे कह रहे हैं कि यू वांट टू लीव अर्ली टुडे, कि तुम आज जल्दी जाना चाह रहे हो. फेयर इनफ मतलब चलो ठीक है, ये जो हम कहते हैं ना अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, उसके सेंस में, उस मीनिंग में ये इस्तेमाल होता है फेयर इनफ. एज लॉन्ग एज यू कंप्लीट योर टास्क, कि जो तुम्हारे काम है ना, अगर तुम वो पूरे कर लो, उनको पूरा कर लो. जैसे आपकी घर की मेड अगर आपको कहती है कि मुझे जल्दी जाना है आज, तो आप उसको कहते हैं कि हाँ भाई ये जो काम है ना ये तुम कर लो और फिर उसके बाद चली जाओ.
ठीक है, तो वहां पर कहा था कि फेयर एनफ, ओके जी ठीक है, तुम्हारी ये बात काबिल कबूल है, ये कर लो और फिर तुम चले जाओ, ठीक है। तो फेयर एनफ हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर हमें दूसरे इंसान को ये कहना होता है कि अच्छा ठीक है, ओके ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी श्योर एनफ। श्योर एनफ हम यूज करते हैं कंफर्मिंग दैट समथिंग एक्सपेक्टेड और प्रिडिक्टेड हैज इंडीड हैपेंड। देखिए, आप कोई चीज की एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हो जाएगा और वो हो जाता है, तो आप कहेंगे श्योर इनफ, देखा हो गया। मतलब आप पहले जुमले में बोलते हैं कि भाई मुझे लग रहा है ये हो जाएगा, मुझे लग रहा था कि ये हो जाएगा, और फिर श्योर इनफ बोल के आप आगे दूसरा सेंटेंस बोलते हैं कि देखा ये हो गया, ठीक है। तो श्योर इनफ जो है ना, उसे कहने का मतलब ये होता है कि जो मैंने प्रिडिक्ट किया था या जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था या कर रही थी, जो मुझे लग रहा था कि ये हो जाएगा और देखो ये हो गया, ये इस सेंस में इस्तेमाल होता है। सेंटेंसेस देखते हैं फिर समझ में आएगी। शी सेड शी वुड फिनिश हर होमवर्क अर्ली, मतलब उसने कहा कि मैं आज अपना होमवर्क जल्दी कर लूंगी। आपकी छोटी बहन या बच्ची या बेटी वो कह सकती, उसने कहा था कि आज मैं अपना होमवर्क जल्दी कंप्लीट कर लूंगी, एंड श्योर इनफ, और देखो शी डिड इट, उसने कर लिया, ठीक है। कि उसने जल्दी, मतलब जो उसने कहा था ना वो कर लिया, जो उससे एक्सपेक्टेशन थी वो हो गया। जैसे सेकंड सेंटेंस है, आई वॉज अफ्रेड द स्टॉर्म वुड हिट, कि मुझे लग रहा था कि आज जो है ना वो तूफान आएगा या बारिश आएगी, ठीक है। एंड श्योर इनफ, और देखो वही बात हुई, इट स्टार्टेड रेनिंग हेविली, कि इतनी तेज बारिश स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो मुझे आज लग रहा था कि स्टॉर्म आएगा और देखो वो आ गई बारिश, इतनी तेज बारिश शुरू होगी, ठीक है। तो श्योर इनफ का मतलब है कि जो चीज आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस चीज की आपको उम्मीद थी, अगर वही चीज हो जाए तो वहां पर आप श्योर इनफ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वो है जी क्लोज इनफ। क्लोज इनफ हम यूज करते हैं जब हमने कहना होता है कि ऑलमोस्ट उतना ही जितना, मतलब जो भी मेजरमेंट या जो भी लेवल है किसी चीज का, आप कह रहे हैं कि हाँ उसके काफी करीब है। जब हम कहते हैं ना कि काफी करीब है उसके, तो वहां पर हम क्लोज इनफ यूज करते हैं। सेंटेंस देखें, जैसे कि द रेसिपी कॉल्ड फॉर अ स्पेसिफिक स्पाइस बट आई यूज्ड अ सिमिलर वन एंड इट टेस्टेड क्लोज इनफ। देखिए, कोई रेसिपी है, उसमें कोई खास किस्म का मसाला चाहिए, अब वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो उसका करीबी करीबी जो मसाला जो हमारे किचन में अवेलेबल होता है वो यूज कर लिया, तो आप कहेंगे कि जो टेस्ट था ना, वो जो ओरिजिनल रेसिपी का जो टेस्ट है उसके काफी करीब करीब है, ठीक है। तो जब आपने कहना तो ना काफी करीब करीब, तो वहां पर हम क्लोज इनफ यूज करते हैं। जैसे कि द स्टोर वाज आउट ऑफ द एग्जैक्ट शूज आई वांटेड, मतलब स्टोर पे जिस तरह के शूज मुझे चाहिए थे उसके पास वो शूज नहीं थे, वो मतलब खत्म हुए हुए थे। बट आई फाउंड अ पेयर दैट वाज क्लोज इनफ, लेकिन मुझे एक पेयर ऑफ शूज मिल गया जो कि उसके बहुत करीब करीब था, एक जोड़ा, मतलब जूतियों का एक जोड़ा मिल गया जो कि उसके, जो मुझे चाहिए था ना उसके काफी करीब करीब था, ठीक है। तो क्लोज इनफ हम तब यूज करते हैं। अच्छा, इसी तरह से जो है ना हम, ये आपने सबसे कॉमन सुना होगा, इनफ इज इनफ। अक्सर लोग ना गुस्से में बोलते हैं इनफ इज इनफ, ये जो बोला जाता है ना इनफ इज इनफ, इसका मतलब ये होता है कि बस बहुत हो गया। जब आपने किसी दूसरे इंसान को किसी उसकी बिहेवियर पे, उसकी किसी बात पे, उसके किसी एक्शन पे आपने कहना होता है कि बस बहुत हो गया, अब यहाँ पे बस कर दो, इस चीज को बंद कर दो। अक्सर गुस्से में, लड़ाई में लोग ये एनफ इज एनफ जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। वहां पे इसका यही मतलब होता है कि भाई बस बहुत हो गया, अब इस बात को यहीं पे ड्रॉप कर दो, यहीं पे खत्म कर दो, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस है, आई हैव एंड्योर्ड द डिसरिस्पेक्ट फॉर टू लॉन्ग, मतलब मैंने इंड्योर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, कि मैंने जो है ना तुम्हारी जो बदतमीजी है या तुम मेरी जो ये इंसल्ट कर रहे हो, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, जो मेरी मतलब मेरी बेइज्जती कर रहे हो, ये मैंने बहुत देर तक जो है ना वो बर्दाश्त किया। फॉर टू लॉन्ग मैंने मतलब कि काफी देर तक बर्दाश्त की है। एनफ इज एनफ, अब बहुत हो गया। आई वोंट टॉलरेट इट एनी फर्दर, कि अब मैं इसको मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, ठीक है जी। आई वोंट टॉलरेट इट एनी फर्दर, कि इसको मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी मोर देन एनफ। मोर देन एनफ हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने ये कहना होता है कि कोई चीज हमारे पास जरूरत से ज्यादा है, ठीक है। आई हैव क्लोथ्स मोर देन एनफ, मतलब मेरे पास कपड़े जो है ना मेरी जरूरत से ज्यादा है। आई हैव शूज मोर देन एनफ, मेरे पास जो शूज हैं वो मेरी जरूरत से ज्यादा, जितनी जरूरत है ना उससे ज्यादा अगर कोई चीज है ना तो उसके लिए कहा जाता है मोर देन एनफ, ठीक है, कि जरूरत से ज्यादा। जैसे कि देयर इज मोर देन एनफ फूड फॉर एवरीवन एट द पार्टी, पार्टी में जितने लोग आए हुए थे, कोई बर्थडे पार्टी है या कोई वेडिंग है, ठीक है, और उसमें जितने भी लोग आए हुए थे वहां पर जितने उनको फूड रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड था उससे ज्यादा अवेलेबल है, तो आप कहेंगे देयर इज मोर देन एनफ फूड, मतलब जरूरत से ज्यादा फूड जो है ना वो हमारे पास मौजूद है, खाना मौजूद है हमारे पास। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी फनी एनफ। अच्छा, फनी एनफ जो है ना, इसका ये मतलब नहीं होता कि जो बात कही जा रही है किसी ने कोई जोक क्रैक किया और आपने कहा फनी एनफ, बड़ा ही मजाहिया जोक था, नहीं। फनी एनफ हम तब यूज करते हैं जब हमने सरप्राइज या कोई आयरनी के बारे में बात करनी होती है और कहते हैं कि कोई ऐसा सरप्राइज जो अम्यूजिंग है। अम्यूजिंग का मतलब ये होता है जो एंटरटेनिंग है, जो अच्छा है, जो जो आपको मतलब अच्छा लग रहा है, आपको बुरा नहीं लग रहा है। अम्यूजिंग वो चीज होती है जिस चीज के बारे में आप कहना चाहते हैं इट्स अम्यूजिंग या इट अम्यूजेज मी, मतलब ये चीज मुझे अच्छी लग रही है। जैसे किसी का ड्रेस या किसी की कोई चीज या कहीं का कोई कल्चर, कोई भी जगह, ठीक है, कहीं का कोई एटमॉस्फेयर, इट अम्यूजेस मी मतलब ये मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो सरप्राइजिंगली और आयरॉनिकली अम्यूजिंग, कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें सरप्राइज है और वो सरप्राइज का एलिमेंट बुरा नहीं है, आपको अच्छा लग रहा है, या कोई आयरनी है, ठीक है, और वो आयरनी ऐसी है जो बुरी नहीं लग रही आपको, आपको अच्छी लग रही है, तो वहां पर फनी एनफ जो है ना वो इस्तेमाल किया। सेंटेंस में समझ में आएगा, जैसे कि फनी एनफ एज लॉन्ग एज आई कंप्लेन अबाउट द स्लो इंटरनेट इट स्टार्टेड वर्किंग परफेक्टली, ठीक है। आयरनी है यहाँ पर, ये आयरनी, ये सरप्राइज नहीं है, ये आयरनी यहाँ पर बयान हुई। क्या, देखिए क्या होता है, समटाइम्स हमारी कोई चीज वर्क नहीं कर रही होती है, जैसे इंटरनेट की एग्जांपल है यहाँ पे, अब वो स्लो हुआ हुआ है, जो ही आपने उसकी कंप्लेंट जो है वो मतलब कि आपने उसको कंप्लेन किया, आपने फोन किया, जो भी उनका जो मुतलका है वहां पर, उनका जो कस्टमर सर्विस है, ठीक है, वहां पर आपने कंप्लेन किया और साथ ही वो जो है काम करने लग गया, तो ये फनी इनफ है कि जो ही पहले वो स्लो काम कर रहा था, फनी इनफ क्या हुआ कि जब ही कंप्लेन की वो काम करने लग गया, ठीक है। तो ये इस सेंस में फनी इनफ इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी ट्रू इनफ। ट्रू एनफ हम यूज करते हैं जब आपने इस चीज को, किसी फैक्ट को, किसी चीज को एक्नॉलेज करना होता है कि हाँ ये चीज ठीक है, ठीक है, वहां पर ट्रू एनफ इस्तेमाल होता है। ट्रू से समझिए कि ट्रू, हाँ ये बात जो उसने की है ना, या जो भी फैक्ट है, कुछ कोई भी चीज है, वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो करेक्ट है, वो एक्यूरेट है। जैसे कि यू एडवाइज्ड मी टू डबल चेक द डॉक्यूमेंट एंड ट्रू एनफ आई फाउंड अ फ्यू एरर्स, ठीक है ना। अब पहली जो स्टेटमेंट आई है वो क्या है कि तुमने मुझे कहा कि डॉक्यूमेंट को डबल चेक कर लो, उसको एक दफा फिर से पढ़ लो, ठीक है ना, कोई भी डॉक्यूमेंट है उसके बारे में किसी ने आपको एडवाइस किया कि इसको एक दफा फिर से पढ़ लो, एंड ट्रू एनफ, और वो तुमने सही बोला, जैसे हम कहते हैं तुम सही थे, तुमने सही बोला, तो वहां पे ट्रू एनफ आई फाउंड फ्यू एरर्स, कि इसमें कुछ ना मतलब कुछ चंद एरर्स थे, इसमें कुछ गलतियां थी जो मुझे मिली जब मैंने इसको दोबारा से डबल चेक किया, ठीक है। तो ये है जी ट्रू एनफ का मतलब। आई होप कि जनाब ये अपनी जो है आपके लिए लेसन जो है वो यूजफुल था, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये इम्पोर्टेंट है और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसका जानना ज़रूरी है। अगर आपके जहन में कुछ और रिक्वेस्ट है आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उस पर भी लेसन आ जाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।